हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की 100 मार्क्स इंग्लिश जो है रेनबो पार्ट 2, उसके चैप्टर नंबर 5 आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड, जो कि बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया एक लेख है। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर टोटल जो है 40 ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम लोग एक एक करके विद आंसर आपको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपके लिए एक कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस एक किताब भी निकालती है, जिसके अंदर पूरी ऑब्जेक्टिव, पूरी चैप्टर की ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाती है। आप जो है इसे भी परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर पूरी चैप्टर की ऑब्जेक्टिव है। टोटल इसके अंदर 1200 ऑब्जेक्टिव है, जो कि पूरी चैप्टर से पूरा 21 चैप्टर प्रोज, 11 चैप्टर प्रोज, 10 चैप्टर पोइट्री प्लस स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इस पूरी ऑब्जेक्टिव इसके अंदर आपको मिल जाती है। जस्ट फॉर 50 रुपीज़ के अंदर PDF नोट मिल जाता है। आप जो है परचेज कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करके अपना जो है आप जो अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप जो है अगर हिंदी की जो ऑब्जेक्टिव आप लेना चाहते हैं, तो हिंदी की भी हम लोग पूरा कंप्लीट गेस्ट पेपर जो है हम लोग देते हैं। हिंदी का हो, ये पूरी हिंदी की आपकी जो गेस्ट पेपर है, तो इसके अंदर क्वेश्चन आंसर शॉर्ट हो या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको मिल जाती है। और साथ में जो है इसके साथ साथ इंग्लिश की आपको मिल जाती है। तो अगर ये पूरा नोट्स लीजिएगा तो इसमें टोटल 5 नोट्स आती है, जो कि 100 रुपीज़ में आपको मिल जाती है, जिसमें हिंदी पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी और इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड को, और उसके बाद जो है फिर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला जो ऑब्जेक्टिव है, आपको हमने पूरा आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड का पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन किया, ट्रांसलेट किया, समझाया आपको। उसकी जो है समरी, उसको भी हम लोग डिस्कस किया। आज ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और कल जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस सारी वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी यूट्यूब चैनल जो कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज है, इसके प्लेलिस्ट में जाइए, इसमें हर चैप्टर का आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए ऑब्जेक्टिव है, द ऑथर ऑफ द बुक अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी इज। और हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी नाम के जो ऑथर हैं किताब के, वो कौन है? तो इसके अंदर जो सही आंसर है बर्टन रसल है। ठीक है, आंसर नंबर डी। व्हेन वाज बर्टन रसल बॉर्न, यानी बर्टन रसल जो थे वो कब जो है इनकी जो है इनकी जन्म हुई? तो इनकी जन्म जो है 1872 ईस्वी में हुआ। देखिए फिर दूसरा है, देखिए बर्टन रसल वाज अवार्डेड विथ प्राइज इन 1950, यानी बर्टन रसल को 1950 में कोई प्राइज़ मिला था। उस प्राइज़ का नाम क्या है? उस प्राइज़ का नाम है नोबेल पीस प्राइज, सॉरी नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के अंदर इनको मिला था। किसको? बर्टन रसल को। कब मिला था? 1950 में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला कि नोबेल प्राइज़ मिला था, किसको? बर्टन रसल को मिला था, 1950 में मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 4, आर्ट ऑफ राइटिंग वाज इंडीड अ, क्या है? ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के अंदर जो आर्ट ऑफ राइटिंग यानी जो लिखने की जो कला आई, वो इतिहास के लिए क्या है? एक धरोहर है, प्री रिक्यूजिट है, प्री रिक्यूजिट। ठीक है। उसके बाद देखिए सिविलाइजेशन टाउट अस टुवर्ड अदर्स, मतलब सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है हमें सिखाती है दूसरों के प्रति क्या? दूसरों के प्रति टू बी फ्रेंडली, दोस्ताना रवैया, यानी मेल जोल का रवैया जो है सभ्यता हमको सिखाती है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 6, नाइदर नंबर नॉट ऑफ प्लेजर मैक द मैन ग्लोरी ऑफ मैक द ग्लोरी ऑफ मैन, मतलब कि ना तो संख्या ना ही क्या चीज़, सही आंसर है मल्टीप्लिसिटी, यानी कि जो प्लेजर है या जो खुशी है, उसको तरह तरह से विभिन्न जगहों से खुशी हासिल करना, ये इंसान की जो है क्या है, इसकी जो इंसान की जो ग्लोरी है, इनकी जो महिमा है, उसको जो है ना बढ़ा नहीं सकता। उसके बाद देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव आपको देखिए यहाँ पर भारी लगा हुआ, लेकिन जब आप पूरी चैप्टर को पढ़िएगा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, जिसका वीडियो यूट्यूब पे दिया हुआ है, तो फिर ये चीज़ आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। फिर आगे देखिए ऑब्जेक्टिव, हु एमंग द फॉलोइंग नॉट हु एमंग द फॉलोइंग गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 50। अब देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन है जिसको 1950 में लिटरेचर के, मतलब कि साहित्य के क्षेत्र में जो है प्राइज़ मिला था, नोबेल पीस प्राइज़। तो कौन थे? ये है बर्टन रसल। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्ट्रिक इन्वेंशन वाज द, यानी कि जो प्री हिस्ट्री यानी कि इतिहास से पहले एक बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ था। वो इन्वेंशन क्या था? वो इन्वेंशन था आर्ट ऑफ राइटिंग।
यानी कि इतिहास में एक इतिहास लिखने से पहले, क्योंकि हमको लिखना पढ़ना आता ही नहीं था, तो इतिहास हम कैसे लिख सकते हैं। तो इतिहास लिखे जाने से पहले एक सबसे बड़ा आविष्कार हुआ था, वो क्या था, आर्ट ऑफ राइटिंग, मतलब लिखने की कला। जैसे ही लिखने की कला आया, फिर इंसान ने क्या किया, अपना इतिहास, अपनी जो वजूद है उसको लिखना स्टार्ट किया किताब के फॉर्म के अंदर। ऑब्जेक्टिव नंबर 9, बर्टन रसल वाज बॉर्न इन एंड डाइड इन, यानी बर्टन रसल की मृत्यु भी हुई और जो है इनका जन्म भी हुआ। मृत्यु हुआ कब हुआ, देखिए 1872 में इनका जन्म हुआ और 1970 में इनकी मृत्यु हो गई। लॉन्ग इन्फेंसी वाज बायोलॉजिकल एडवांटेज टू, यानी कि लंबे समय तक जो है बचकानापन जो है वो किस चीज़ का एडवांटेज हमको इससे मिला, इसका ये किसको इसका एडवांटेज मिला, इसका जो एडवांटेज मिला किसको, मैन काइंड को। अकॉर्डिंग टू रसल, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल मेड लाइफ, यानी बर्टन रसल के अनुसार जो टेम करना, मतलब डोमेस्टिकेशन या टेमिंग दोनों एक ही वर्ड है, मतलब पालतू बनाना। तो पालतू बनाना, डोमेस्टिक एनिमल को यानी पालतू जानवर को पालतू बनाना जो है वो जो है क्या है, इंसान की लाइफ को क्या कर दिया, डिफ़िकल्ट कर दिया, प्लेजेंटर कर दिया, फेयरफुल कर दिया या हार्मफुल कर दिया। तो सही आंसर है प्लेजेंटर, यानी कि प्लीज़ से बना है प्लेजेंटर। प्लीज़ का मतलब आई एम वेरी प्लीज विद यू, मतलब मैं आपसे बहुत खुश हूँ। तो आदमी या बहुत ही ज़्यादा मैं आपके लिए जो है सो, प्लेजेंटर का मतलब ये हो गया कि आपको आपकी लाइफ को जो है आसान बना देना, आपकी लाइफ के अंदर खुशहाली ले आना, उसको जो है प्लेजेंटर कहते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 12, द ऑथर ऑफ द ह्यूमन नॉलेज एंड इट्स स्कोप। ह्यूमन नॉलेज एंड इट्स स्कोप नाम की जो किताब है उसके ऑथर कौन है, उसके ऑथर है बर्टन रसल। देखिए बर्टन रसल बर्टन रसल जो है बिलोंग करते हैं, संबंधित है कहाँ से, ब्रिटेन से, चाइना से, जर्मनी से, फ्रांस से। तो ये ब्रिटेन से संबंधित है। सर्वाइवल ऑफ होमोसेपियन, होमोसेपियन का मतलब जो है मानव जाति, उसको कहते हैं, ये वैज्ञानिक नाम है। मैनकाइंड ये जो है नॉर्मल नाम है, और होमोसेपियन जो है इसको जो वैज्ञानिक नाम है उसके अंदर उसको हम कहते हैं। तो ये जो सर्वाइवल ऑफ होमोसेपियन वाज क्या है, प्रीलिमिनरी वाज अ प्रॉब्लम, ऑलवेज वाज अ प्रॉब्लम, नेवर वाज अ प्रॉब्लम, फॉरएवर वाज अ प्रॉब्लम। मतलब कि प्रीलिमिनरी का मतलब होता है शुरुआत में होमोसेपियन या जो इंसान है उसका सर्वाइवल, उसका जिंदा रह पाना क्या था, प्रॉब्लम था। तो शुरुआत में प्रॉब्लम था, हमेशा प्रॉब्लम नहीं था, या कभी ऐसा नहीं था कि जो प्रॉब्लम ही नहीं था, या फिर हमेशा प्रॉब्लम था, नहीं। शुरुआत का जो दिन था इंसानियत का, उस समय में जो जानवर जंगल के अंदर रहना, मतलब वो अनसिक्योर थे, तो उस वक्त जो है इंसान का सर्वाइवल, उनका जो है जीवन व्यतीत कर पाना, वो जो क्या था, मुश्किल था। ऑब्जेक्टिव नंबर 15, बर्टन रसल वाज अ, क्या चीज़ था, फिलोसफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर। ये ऑब्जेक्टिव आपको बार बार आती है आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो ये बर्टन रसल जो था वो क्या था, ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन का रहने वाला एक फिलोसफर, दार्शनिक था, हिस्टोरियन इतिहासकार था, मैथमेटिशियन गणितज्ञ था, और सोशल रिफॉर्मर यानी समाज को रिफॉर्म करने वाला, समाज सुधारक जो है वो थे। कौन, बर्टन रसल। इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ क्या, यानी कि जानवर को पालतू बनाने से भी बड़ा आविष्कार जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार था। वो कौन सा आविष्कार था, वो आविष्कार था एग्रीकल्चर, यानी खेती बाड़ी। जब खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो हम जानवर को पालतू बना के भी क्या करेंगे, है कि नहीं। या खेती बाड़ी नहीं होगी तो आग क्यों जलाएंगे, आग इसलिए जलाते हैं ताकि खाना जो है हम लोग क्या कर सके, पका कर खा सके। तो सबसे बड़ा जो आविष्कार था मानव जाति के सर्वाइवल के लिए, उसकी उसकी अस्तित्व के लिए, तो वो था एग्रीकल्चर, मतलब कि खेती बाड़ी। इसका जो इन्होंने जो जब इंसान ने ये सीख लिया तो फिर उसकी ज़िंदगी आसान हो गई। ऑब्जेक्टिव नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन वाज मोर इंपॉर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी कौन ऐसा इन्वेंशन है, आविष्कार है, जो कि जानवर के पालतू बनाने के आविष्कार से भी बेहतर है। तो उसका जो सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका एग्रीकल्चर। इसी तरह घुमा के ट्विस्ट करके आपको दे दिया है दोनों ऑब्जेक्टिव को। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 18, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैन काइंड इज रिटन बाय, यानी आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैन काइंड वो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया, बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर अकॉर्डिंग टू रसल, यानी कि बर्टन रसल के अनुसार कौन ऐसा क्रिएचर है, कौन ऐसी जो है जीव है, डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर, डाई मर जाती है हंगर के कारण, मतलब भूख के कारण सर्दी में। तो ये जो है क्या है, चिड़िया ऐसी पक्षी है जो यूरोप के अंदर जब बर्फ़ जम जाती है, वहाँ पर खाना नहीं मिल पाता है, तो चिड़िया जो खाना की तलाश में ढूंढते ढूंढते बहुत संख्या में मर जाती है, ठंडी की वजह से भी और खाना न मिलने की वजह से भी।
चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ होमोसेपियन। होमोसेपियन का जो है अप्रोप्रिएट मतलब कि जो उचित जो है सिनोनिम्स मतलब कि होमोसेपियन का जो उचित पर्यायवाची है उससे मिलता जुलता शब्द है वो क्या है। तो हमने आपको अभी बताया कि होमोसेपियन मतलब कि मानव जाति, मैन काइंड, ह्यूमन है ना। तो ये ह्यूमन जो है इसका जो है पर्यायवाची है। बर्टन रसल वाज अ फिलोसफर एंड ये 2018 में क्वेश्चन आपको पूछ चुका है कि बर्टन रसल जो क्या थे, फिलोसफर थे और क्या थे, ये जो है हिस्टोरियन थे। ठीक है। बर्टन रसल वॉइस कैरीड ग्रेट मोरल अथॉरिटी, ये जो है सही आंसर है। बर्टन रसल की जो आवाज़ है मतलब उसकी जो लिखनी है, उसके जो लेखन है वो जो है एक जो है मोरल अथॉरिटी यानी कि एक जो है सो नैतिकता को बढ़ाने में, प्रमोट करने में जो बहुत बड़ा रोल निभाती है। ऑथर ऑफ द बुक वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि वाई आई एम नॉट द क्रिश्चियन नाम के जो ऑथर है वो कौन है, बर्टन रसल है। ठीक है। एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्ट्राइवेशन इज प्रीसीडेड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटीज, मतलब कि जो हर इंसान मरने से पहले, ऐसा नहीं कि एक बार गोली मार दी आदमी मर जाता है, जो फिल्म के अंदर आप देखते हैं कि गोली लगते ही मर जाता है, ऐसा नहीं होता है। गोली लगने के बाद इंसान 15-20 मिनट तड़पता है। तो यही बताया यहाँ पे बर्टन रसल ने अपने लेख के अंदर कि कोई भी इंसान जो है जिसकी डेथ होती है, जिसकी मृत्यु होती है स्ट्राइवेशन से। स्ट्राइवेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्राइवेशन का मतलब होता है भूख प्यास, मतलब जो होता है उसको कहते हैं स्ट्राइवेशन, यानी भूख प्यास से किसी इंसान की मृत्यु होती है। वो साथ में मतलब पीछे छोड़ जाती है क्या चीज़, लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी, यानी कोई आदमी भूख से तड़प तड़प के मरे। तो देखिए आप एक दिन में तो भूखे नहीं मर जाएगा, आपको कम से कम अगर आपको पानी नहीं मिलती है तो आप 7 दिन में, अगर आपको पानी मिल जाती है तो 15 दिन तक आप जो जीवित रह सकते हैं। तो 15 दिन तक आप तड़पिएगा, है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव नंबर 25, द टू मेन कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि इंसान की वो दो कैटेगरी, वो दो चीज़ बताइए जो इंसानियत को मदद किया उसको डेवलप करने के अंदर। तो उसका जो है सो सही आंसर है वो है नॉलेज एंड टेक्निक, यानी नॉलेज और टेक्निक जो है इंसान को मदद किया, इंसानियत को मदद किया उसको परवान चढ़ने में, बढ़ने में, फलने फूलने में। ऑब्जेक्टिव नंबर 26, द ऑथर ऑफ द बुक रोड टू फ्रीडम। रोड टू फ्रीडम नाम के ऑथर कौन है? ये हैं बर्टन रसल। देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 27, आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड द हर्ड इज़ वेरी, क्या चीज़ है? प्रोप्टिशियस। प्रोप्टिशियस का फ्रोसियस, सॉरी। आवर एटीट्यूड टुवर्ड दोज आउटसाइड द हर्ड इज़ वेरी फ्रोसियस। फ्रोसियस का मतलब होता है जंगली जानवर की तरह, एकदम जो निर्दयता जो से भरा हुआ चीज़ होता है उसको कहते हैं। तो हमारा जो दूसरों के प्रति जो है रवैया है वो क्या चाहिए? बहुत ही हैवानियत से भरा हुआ है। ऑब्जेक्टिव नंबर 28, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड, यानी लैंग्वेज के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसने इंसानियत की मदद की वो क्या चीज़ है? तो उसका सही आंसर है फायर, मतलब आग। द मोस्ट इंडिटिबल रिस्पेक्ट इन विच आइडिया हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसने मानव जाति की मदद की, मानवता की मदद की, तो वो क्या चीज़ है? वो है नंबर्स, यानी कि नंबर जो है जनसंख्या का वृद्धि करना शुरुआत के दौर में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर मानव जाति अधिक संख्या में नहीं होते तो फिर इस संसार पे मतलब कि उसका जो एक स्टेटस है वो स्टेटस नहीं बन पाता। इसको हमने एक्सप्लेन किया है आपको, जब आप पूरी वीडियो को देखिएगा उसके अंदर हमने पूरा एक्सप्लेन एग्जाम्पल के साथ जो है एक्सप्लेन किया है। ऑब्जेक्टिव नंबर 30, द ऑथर ऑफ द बुक इन प्रेज ऑफ आइडियलनेस। इन प्रेज ऑफ आइडियलनेस नाम के जो ऑथर हैं वो कौन है? बर्टन रसल है। ऑब्जेक्टिव नंबर 31, इन स्लेबल राइटिंग स्टेप वाज नेवर टेकन, यानी स्लेबल राइटिंग यानी कि सिंबल में लिखने की जो है, सॉरी अल्फ़ाबेट में लिखने की जो राइटिंग की जो प्रथा है, जैसे आप हिंदी लिखते हैं तो अ से लेकर ज्ञ तक के अंदर लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं तो ए से लेकर जेड तक में लिखते हैं। तो ये जो अल्फ़ाबेट में लिखने की जो प्रथा है वो अभी तक नहीं अपनाया गया। किसके द्वारा? चाइनीज़ के द्वारा। चाइना जो है अभी तक सिंबल में मतलब कि चिन्ह के अंदर वो लिखता है, उसमें अल्फ़ाबेट चाइनीज़ लैंग्वेज में नहीं है, इसीलिए चाइनीज़ लैंग्वेज जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है सीखना। ऑब्जेक्टिव नंबर 32, एन एंशियंट हिब्रू डाइटी टू होम चिल्ड्रन वेयर ऑफर एज अ सेक्रीफाइस, यानी कि हिब्रू की गाथाओं में एक जो है पुराने एक देवी देवता थे जिसको बच्चे की बलि चढ़ाई जाती थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था मलूक। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वेयर अ फिलोसफर, हिस्टोरियन एंड द मैथमेटिशियन, इसमें से कौन है जो कि फिलोसफर भी है, हिस्टोरियन भी है और मैथमेटिशियन भी है? तो बर्टन रसल। ठीक है।
देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 34, आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैन काइंड वॉज रिटेन इन, यानी कि आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैन काइंड है वो लिखा गया कब, 1946-47 के अंदर, यानी कि 47 के अंदर, ठीक है। When was a very rare species, when monkey, cow या robin birds या homo sapien, तो सही आंसर है homo sapien, यानी जब इंसान जो है बहुत ही रेयर स्पीसीज थी, बहुत ही रेयर जो है मतलब बहुत ही दुर्लभ प्रजाति थी। स्पीसीज का मतलब प्रजाति, रेयर का मतलब दुर्लभ। ऑब्जेक्टिव नंबर 36, अकॉर्डिंग टू रसल विच अमंग द फॉलोइंग टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड अनदर, इसमें से कौन ऐसी चीज़ है जो हमें जो है एक दूसरे के प्रति बहुत ही दोस्ताना रवैया, मेल जोल का जो रवैया है उसको अपनाने को की प्रमोट करता है, उसको जो है सीख देता है, तो हमारा जो सिविलाइजेशन है वो देता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 37, द ऑथर ऑफ द बुक मैरिज एंड मोरल, मैरिज एंड मोरल नाम की जो किताब है उसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर है बर्ट्रैंड रसल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 38, यूटिलाइजेशन बिकम माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी किस चीज़ का इस्तेमाल करना इंसानियत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, तो ये हुआ फायर, यानी इंसान का आग का इस्तेमाल करना इतिहास के अंदर एक जो है मील का पत्थर साबित हुआ। ऑब्जेक्टिव नंबर 39, एनिमल गेट प्लेजर फ्रॉम, ये इंसान जो है जानवर जो है वो किस चीज़ से प्लेजर मतलब कि खुशी महसूस करते हैं, तो वो है फुटबॉल, म्यूज़िक, साइंस, नहीं, ये सारी चीज़ है जो जानवर को इससे कोई भी खुशी नहीं मिलती है, नन ऑफ दिस। हु अकॉर्डिंग टू रसल प्रोग्रेस इन द कोर्स ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू रसल यानी रसल के अनुसार कौन ऐसी चीज़ है इसमें से जो कि समय के साथ साथ, कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के साथ साथ वो जो है प्रोग्रेस करेगी, तरक्की करेगी, तो ह्यूमन बीइंग जो है वो तरक्की करेगा। तो इस तरह से आपकी 40 ऑब्जेक्टिव आपकी जो है सब पूरी हमने पढ़ाया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हिंदी इंग्लिश का गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं या पूरा कंप्लीट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। साथ में हमारी एक किताब है रेनबो स्नैपशॉट नाम की, उस किताब को भी परचेज कीजिए। इसमें पूरी चैप्टर का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन है, एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग, सारी चीज़ दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।